बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या करतोनी आका अस्तईन बलदवालीन आमीन। ये धरती, ये अंबर, ये पूरा जहान अल्लाह का है। अल्लाह को मानने वाले केवल रहेंगे। जात पात की करो विदाई, अब सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई या घर वापसी करो, या जो ये सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं कि जितने भी स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं इंडिया में, वो सब हिंदुओं के सिग्नेचर से चल रहे हैं। मुझे लगता है गायों के ऊपर जितने भी अपराध हो रहे हैं, गायों को लेकर के जितने भी कुकृत्य हो रहे हैं, उसमें हिंदू दोषी तो बहुत है। फरसा बाबा जो गौ सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे, एक रोड एक्सीडेंट में गौ सेवा के दौरान गौकशी करने वाले ट्रक को पकड़ने के दौरान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आप अपने ही अगर जिसको तुम माँ कह रहे हो उसको अपने घर में रख नहीं सकते, और फिर आप बकवास करते घूमते हो कि हिंदू की रक्षा करनी है और गाय की रक्षा करनी, गंगा की रक्षा करनी, गीता की रक्षा करनी है। दोषी आप हैं। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, आप सड़क पर जाकर के देखिए, हर सड़क पर गाय रात में टहल रही है। क्या प्रबंध है? गोदान फिल्म गौ सेवा पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि उसमें गौ संरक्षण और गाय का वैज्ञानिक तरीके से उसकी जो चीजें हैं वो कैसे उपयोग में लाई जा सकती हैं, वो सब सिखाया गया है। वो बहुत छोटे स्तर पर प्रयास है। बचपन में हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, बेटा कम हियर, डोंट गो, डोंट डू इट, प्लीज कम हियर। इफ आई कट योर हेयर, हु एम आई? यू आर द बार्बर। बच्चे जो हैं हमारे, आने वाली जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अपनी मूल संस्कृति से भटक रही है। आपको पता है मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है? बड़े वाले स्कूल, उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। मोदी बहुत वो है, मैं मोदी से नफरत है। मोदी उन्होंने हमारे खामनाई साहब को मारा है। मोदी मर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे रहबर नहीं रहे हैं, हम ईद नहीं मनाएंगे। उस बच्चे की जो भाषा थी, उस भाषा में जो अंदर निरंकुशता थी, उस भाषा के अंदर जो अंदर द्रोह की भावना थी, भारत में रहकर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का एक 8 साल का बच्चा बोल रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सैल्यूट करता हूँ। सब छोटा, धर्म बड़ा। हमारे देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, गौ हत्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, दोनों ही बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। लव जिहाद एक तरह से आतंकवाद है। लव जिहाद मुझे लगता है कत्ल करने से ज्यादा बड़ा संगीन अपराध है। गुरुजी, इसके लिए हम जिम्मेदार किसको समझें? जिम्मेदार मैं हूं। दुनिया का एक ही ऐसा धर्म है जहां पर पत्नी को, अर्धांगिनी को, वाइफ को, आपकी सहचरी को, सहगामिनी को किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का कोई भी छूट नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। 50 साल और रुकिए, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। कुरान में चाहे हदीस में जो लिखा है, सबको सत्य मानने वाला कोई है तो उसका नाम इस्लाम है। वर्तमान में जो हमारे भारत का मुसलमान है, क्या सभी खराब हैं? भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसे भारत माता कहा जाता है, और यहाँ पर साधु और संतों की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ के हर मुद्दे संस्कार, समाज और देश से जुड़े हुए होते हैं। वर्तमान में भारत में 2 मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक लव जिहाद यानी कन्वर्जेशन, और दूसरा गौ हत्या। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए, दोनों ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए, हमारा मार्गदर्शन देने के लिए आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य सतीश आचार्य जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका। महाराज जी, आज हमारा देश किस ओर जा रहा है? हमारे देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, गौ हत्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर लोकतंत्र के मंदिर में कोई आवाज नहीं उठती है। देखिए, दोनों ही बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला जिसे आप लव जिहाद कहते हो, मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्रबल कानून इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जब मशीनरी चाहती है, जब प्रशासन शासन चाहता है, तो लोगों के मन में भय व्याप्त होता है और अंकुश लगता है।
आज दुबई में जाकर के कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी बात को सुने समझे हाथ काट देंगे। दुबई में जाकर कोई अपराध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तत्काल प्रभाव से आपको उसके दंड मिल जाएंगे। जी। आज यहाँ कोई नियम नहीं है, इसलिए लब जिहाद एक तरह से आतंकवाद है। लब जिहाद मुझे लगता है कत्ल करने से ज्यादा बड़ा संगीन अपराध है। लब जिहाद केवल ब्याह नहीं है, केवल एक व्यक्ति का अपहरण केवल नहीं है। लब जिहाद किसी की हत्या करना है और लब जिहाद पूरे के पूरे खानदान को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। क्योंकि ये देश इस तरह से देखता है कि यहाँ एक व्यक्ति के ब्याह का प्रभाव दूसरे लोगों पे, एक की बहन गई तो बाकी बहनें, बाकी भाई और यहां तक कि चाचा नाना फूफू बुआ मौसी तक पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा कुल परंपरा सब डैमेज हो जाती है। गुरुजी, इसके लिए हम जिम्मेदार किसको समझें? जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, इसमें ये कह सकते हैं कि संस्कारों का अभाव। मैं का मतलब आपने क्या समझा? मैं का मतलब है हमारा परिवार, हमारे संस्कार। जिम्मेदार हमारी मैं का जिम्मेदारियां। मतलब होता है जो पूछ रहा है वो जिम्मेदार है, जो सुन रहा है वो जिम्मेदार है, जी। जो इस व्यवस्था की रील्स को आगे बढ़ा रहा है वो जिम्मेदार है। लेकिन जब कहा जाता है तो जी। सामने से आवाज आती है कि नहीं, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। हाँ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा गफ्फार ऐसा नहीं, मेरा इमरान ऐसा नहीं, मेरा जावेद ऐसा नहीं, मेरा नावेद ऐसा नहीं। देखिए, कोई तुम्हारा वाला ऐसा है कि नहीं है, ये प्रमाण करने के लिए तुम्हें अपनी प्राणों की आहुति देनी होगी, तब पता चलेगा तुम्हारा वाला है कि नहीं। इसके पहले नहीं पता लगता। जी। पता नहीं लगता, उसके पीछे बड़ा कारण है कि लड़कियों को जो सर्वाधिक पसंद है, लड़कियों को जो सबसे ज्यादा ठीक लगता है, जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो सब इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जी। बहुत मीठा बोलना, बहुत सीधी सीधी अच्छी अच्छी बातें करना, चप्पलें उठाकर सैंडलें उठाकर हाथ में चल देना, जी। हाथों हाथ रखना, पैरों को भी हाथ से उनका बस चले तो नीचे हाथ रख दें। कब तक? जब तक ब्याह नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद दुनिया का एक ही ऐसा धर्म है जहां पर पत्नी को, अर्धांगिनी को, वाइफ को, आपकी सहचरी को, सहगामिनी को किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का कोई भी छूट नहीं है, किसी प्रकार की अभिव्यक्ति का कोई भी चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। यहां तक कि साथ बैठकर पूजा नहीं कर सकते, साथ बैठकर नमाज नहीं कर सकते, साथ बैठकर कोई सत्कर्म श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते, यहां तक कि साथ में कहीं भी जाकर के कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। जी। गुरुजी, आज अगर वैश्विक दृष्टिकोण पर देखा जाए तो दुनिया में 56 से ज्यादा देश मुस्लिम कंट्रीज हो चुके हैं। अब से पहले इतने नहीं थे। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 50 साल और रुकिए, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन सा समाज माना जाए? व्हाट आई एम सेइंग, 50 साल रुकिए, सिर्फ मुस्लिम के अलावा कोई भी नहीं होगा। गुरुजी, हम देखते अगेन आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। No, you are absolutely. 50 You would be साल correct. रुकिए, रुकोगे क्या? No. अगर नहीं रुकोगे तभी बचोगे, ये कहना चाह रहा हूं। जी। अगर आप 50 साल रुकेंगे, क्यों? क्योंकि कोई एक है जो निरंतर प्रयत्नशील है, कोई एक है जो निरंतर अपने धर्म के प्रचार में लगा है, कोई एक है जो निरंतर अपने धर्म को सत्य मानता है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, गजवाए हिंद लिखा है, चाहे उसमें जो भी कुछ लिखा है, चाहे कुरान में, चाहे हदीस में जो लिखा है, सबको सत्य मानने वाला कोई है, तो उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम इस्लाम है। तो आप जब अपने धर्म को मानेंगे,
तो आपकी बढ़ोतरी होगी। आप जी। 2000 साल पहले बताइए कौन था? आप मिनिमम 5000 साल पहले थे। मैं तो ये बात भी नहीं मानता। जी। मैं तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग मानता हूं। जी। मैं तो 20 लाख 50 लाख वर्ष मानता हूं। जी। 5000 साल पहले तो कोई नहीं था, आप जी। अकेले थे। जी। सबसे पुराने धर्म के लोग आज कितने हैं? कितने देश हैं आपके? बहुत कम। कितनी संख्या है आपकी? बहुत कम। कारण जागरूकता नहीं होना। हमें अपनी बुराई करने की आदत है। हमें अपनों को नीचे गिराने की आदत है। हम्म। हम हैं तो वेदों के ज्ञाता, हम्म। हम हैं तो त्रिकालदर्शी, हम्म। हम हैं तो विश्व गुरु, हम्म। हम हैं तो विश्वश्रवा और बड़े बड़े ऋषियों के संतानें। संतान है। हम हैं तो रावण, हम्म। लेकिन राक्षस हैं हम। ज्ञानी ये तो है लेकिन राक्षस भी हैं। राक्षस हैं हम। जी। हमें हमें अपनी बुराई करने में जितना आनंद आता है, हमें अपने मंदिरों की, अपने मठों की, अपने यहाँ चढ़ावे की, अपने यहाँ गुरुओं की रईसी की जितनी आदत है इज्जत उतारने की, उतना किसी चीज की हमें आदत नहीं है। जी। और बड़ा मजा आता है हमें। जी। इसीलिए कह रहा हूं, ये मजे लेकर के अगर 50 साल रुके रहे तो कुछ न बचेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आज आप बहुत स्पष्ट तरीके से ये समझाने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हमको आने वाले 50 साल बाद जिस तरीके के आप नतीजे बता रहे हैं उनसे बचना है तो आज क्या करना होगा? आप समझते हैं शंकराचार्य, जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, संत, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, ये सब क्या होते हैं? सनातन के प्रहरी, मेरी भाषा में, मेरी समझ में। चलो माइक लेते हैं, समाज में सबको पूछते हैं कि इनको डिफाइन करो कि ये लोग कौन है। नहीं, एक भाषा में बोल सकते हैं कि सनातन के प्रहरी हैं, इन्होंने सबको सनातन को बचा सबको रखा है। डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो कितने लोग कर पाएंगे? ये हमारी संस्कृत शिक्षा की कमी इसको कह सकते हैं महाराज जी। है ना? अब मैं तो आपको इसका इतर बताता हूँ। जी। खलीफा, जी। मुफ्ती, जी। सैयद, हम्म। अंसारी, हम्म। मौलवी, हम्म। 6 के 6 हम्म। मुफ्ती, मौलाना, सैयद, खलीफा, हम्म। 6 के 6 धर्म के हम्म। प्रहरियों को हम्म। आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिएगा, हम्म। वो तत्काल बताएगा। हम्म। एक टाइम का भी नमाजी होगा, जो 5 वक्त नहीं, हम्म। जो एक समय का भी नमाजी है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कर दो अस्तईन बलदबालीन आमीन जो करता है, वो भी बता देगा आपको। जी। आपको कुरान की बहुत अच्छा ज्ञान है महाराज जी और आप त्रिकालदर्शी भी हैं। आप समझते हैं चीज़ों को और मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि वर्तमान में जो हमारे भारत का मुसलमान है, क्या सभी खराब हैं? ये बड़ा भारी प्रश्न है। और सभी खराब में मैं क्या कहूं? क्या मांस कोई भी खाना बुरा होता है क्या? मछली का, मांस तो बुरा हमारे मुर्गे का, जी। बकरे का, हुँ। किसी भी पशु का, हुँ। सब खराब होते हैं क्या? कोई एक तो खाया जा सकता होगा। हुँ। नहीं, ये सवाल मेरा इसलिए है। मांस सिर्फ मांस ही है। जी। अच्छा और बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। हुँ। हिंदू और मुस्लिम में अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं मैं। हुँ। उस परंपरा को, उस सिस्टम को बुरा कह रहा हूं जहां पर गजवाए हिंद कहा जा रहा है। हुँ। हम कहते हैं धर्म की जय हो, हुँ। मतलब सारे धर्मों की जय हो, सारे धर्मों की जय चाहे हो। हिंदू धर्म हो, सर्वे मुस्लिम धर्म भवन्तु हो। सुखिनः, हम सर्वे सर्वे सन्तु भवन्तु सुखिनः निरामया। कहते हैं। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जिसमें प्राण है, जो सबकी सांस ले रहा है, बिल्कुल। उसमें सब में सद्भावना हो। वो क्या बोलते हैं? गजवाए हिंद। हुँ। सिर्फ गजवा हिंद की हाँ। बात करता है वो। काफिरे मस्तान, हुँ। ये क्या मतलब हुआ? जी। काफिरों का मस्तक काट दो, जी। काफिरों को कत्ल कर दो, काफिरों को रहने मत दो। जी। ये धरती, ये अंबर, ये पूरा जहान अल्लाह का है, अल्लाह को मानने वाले केवल रहेंगे। ये कौन सा धर्म है? महाराज जी, सवाल मेरा इसलिए था आपसे देश के एक बहुत जानी मानी टीवी एंकर हैं, उन्होंने रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी और रोज़ा इफ्तार में सनातन के बड़े बड़े प्रहरी हमने वहां देखे, भगवा वस्त्र में गए। उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान अच्छे भी होते हैं, उनके यहाँ जाना चाहिए। उसके बाद बात निकलकर सामने आई कि कोई अगर वो अच्छे हैं तो उनकी घर वापसी कराओ, वापस लौटाओ उन्हें।
ये थोड़े अच्छे थोड़े खराब, ये क्या मतलब, ये समझ में नहीं आया। नहीं, अच्छे बुरे में अगर आप बात करते हो तो तमाम मुझे भी मुसलमान जानने वाले लोग हैं, जी तमाम लोग हैं जो मुस्लिम ऐसे हैं जिनके घर में जाता हूँ, जी मैं खाता पीता भी हूँ, जी उनके घर जा कर के मैं भोजन भी करता हूँ, जी लेकिन वो मेरे भोजन को मेरी तरीके से बनाता है। जी मेरा रसोइया जाता है, हम्म, मेरे बर्तन जाते हैं, हम्म, मेरा बाहर से अनाज जाता है, मेरे लिए गंगा जल जाता है, जी उस स्थान को शुद्ध किया जाता है, जी धुला जाता है, जी फिर भोजन होता है। जी तो स्थान तो सकल भूमि गोपाल की, बिल्कुल सब भगवान की जगह है, सब भूमि बिल्कुल उनकी है, उस तरह से बनता है। जी देखिए, जब आप ये कहते हो किसी टीवी एंकर के घर कोई गया, तो वहां कोई हिंदू के घर और मुसलमान के घर नहीं गया, वो टीवी एंकर के घर गए लोग। लोगों को यहाँ लोगों के पद से काम है। मैं भी कल कहीं बात कर रहा था तो मुझे एक लाइन बड़े अच्छी से याद आई कि लोग बारात में दूल्हे के आगे कूद रहे होते हैं, और जब किसी का जनाजा निकलता है, मृत शव यात्रा निकलती है, तो उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो लोग किसी की भी नाम में, यश में, उसकी कीर्ति में आगे आगे कूदने पहुंच जाते हैं। बड़ी टीवी एंकर है वो, बड़ा नाम है उसका, उसके साथ जो 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 भी बैठ जाता है वो फेमस हो जाता है, जिसका वो इंटरव्यू लेती हैं वो सब सफल हो जाते हैं वो लोग। तो लोग इसलिए जा रहे हैं, उनकी काबिलियत है, उनकी क्षमता है, उनके सामर्थ्य के लिए लोग जा रहे हैं, रोजा अफ्तार के लिए नहीं जा रहे हैं। रोजा अफ्तार करने कोई जाता तो बाकायदा मुसलमान बन के जाता, टोपी लगा के जाता जी। लोग तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए जा रहे हैं, जो उन्होंने अर्न किया है। अब अच्छे और बुरे का तात्पर्य क्या है कि जो लर्नेड लोग हैं, जो समझदार हैं, जो एटलीस्ट किसी विषय को जानते हैं जी। किसी के अंदर अगर ये सामर्थ्य है, ये क्षमता है, इतना उसने तपस्या की है कि लोग से प्रेम करते हैं। समाज में अगर लोग किसी को मानते हैं तो यूं ही तो नहीं मानते हैं, कुछ अर्न किया है उसने, जिसने अर्न किया उसकी वो अर्निंग, उसकी तपस्या की वो का बल है कि बड़े बड़े लोगों को झुका दिया उसने जी। ये ताकत है। तो ये सारे मुसलमान करें, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो अच्छी बात है जी। आप सफल हो जाओ, सबको अपने घर बुलाओ, हम आपके घर जा सके, आप हमारे घर आ सके, यही तो चाहिए जी। वो घर वापसी क्या, आपका घर हमारा ही हो जाए और हमारा घर आपका हो जाए तो वापसी की जरूरत ही कहाँ बनती। नहीं, एक्चुअली देश में बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं जिनका ये कहना है कि जात पात की करो विदाई, अब सब हिंदू भाई भाई। अब जात पात की भी बात आने लगी है, उसके बाद हिंदुओं में जो विघटन है उसको एकत्रित करने की बात आने लगी है, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, आपस में सब भाई भाई। ये जितने भी बाबा हैं, ये जितने लोग ऐसा कर रहे हैं, जात पात की करो विदाई या घर वापसी करो, या जो ये सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, सब राजनीति करना है। किसी को कहीं से टिकट चाहिए, किसी को राजनीति से फंडिंग चाहिए, और किसी को उनका वरदहस्त चाहिए अपने ऊपर। ये सब वही लोग कर रहे हैं। देखिए, ये सब बनाया किसने, ये क्यों बनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसका नीड क्या है, आप इस पर बताइए। अगर मनु और शत्रुपा दो ही आए इस जहान में पहली बार, उनके यहाँ वो कहते हैं आदम हव्वा आए, हम कह रहे मनु शत्रुपा है, हम मनु की संतान है, इसलिए हम मनुष्य हैं। गुरुजी, मैं माफी के साथ आपको कहूंगा, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि मनु और शत्रुपा आए, वो कहते हैं आदम हव्वा आए, ये दोनों एक ही है। हमसे ही सुना है उन्होंने। आप 5000 साल पहले भी अगर लोग मानते, मैं तो लाखों साल पहले मानता हूं, मैं अगर 5000 साल पहले भी अगर आप आए, वो बेचारे 2000 साल पहले आए, तो आपके बाद आए तो आपसे ही सीखा है ना, आपसे ही सुना है। तो ठीक है, कहीं आपको पता तो गुड़ को कहीं कहीं लोग मिठाई बोलते हैं। गुरु जी, ये कहते हैं ना कि यहाँ भारत में रहने वाले मुसलमान ही वो तो हिंदू हैं, ये भी कहते हैं कुछ लोग। पूरा विश्व हिंदू है, जन्म से हर व्यक्ति हिंदू ही है। लोग जन्म के बाद कोई गुप्तांग काट के कुछ बनता है, कोई वो मोहर लगा करके पानी वानी और जल बल छिड़क कर ना जाने क्या नाटक करके वो बनता है क्रिश्चियन। हिंदू तो जन्म से हिंदू है, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो सब हिंदू है। ठीक है महाराज जी, एक फिल्म आई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले एक बहुत बड़ा, अभी भारत में एक बहुत बड़ी चीज हुई है। फरसा बाबा जो गौ सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे, एक रोड एक्सीडेंट में गौ सेवा के दौरान, गौकशी करने वाले ट्रक को पकड़ने के दौरान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, तो वहाँ लाठीचार्ज हुई। ये इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं से तो वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जितने भी स्लैटर हाउसेस चल रहे हैं इंडिया में, वो सब हिंदुओं के सिग्नेचर से चल रहे हैं। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता
कि स्लेटर हाउस सारे हिंदुओं के सिग्नेचर से, ये भी एक नया कुप्रचार है, जी क्योंकि हम लोगों को आदत है पढ़ने की नहीं, हम पढ़ते नहीं, जी हम साक्ष्य नहीं कलेक्ट करते, हम्म, हम वास्तविक धरा पर काम नहीं करते। हम्म, कुछ हिंदू भी होंगे, ऐसा हम्म, नहीं कहता, हम्म, लेकिन मुझे लगता है गायों के ऊपर जितने भी अपराध हो रहे हैं, गायों को लेकर के जितने भी कुकृत्य हो रहे हैं, हम्म, उसमें हिंदू दोषी तो बहुत है। हम्म, गाय पालता कौन है? हिंदू गाय का दूध कौन लेता है? हिंदू गाय को सड़क पर कौन छोड़ता है? हिंदू गाय को बेचता कौन है? हिंदू तो जब इतने सब काम हिंदू ही कर रहा है, तो आखिरी काम करने वाला व्यक्ति कोई ही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने ही अगर जिसको तुम माँ कह रहे हो, उसको अपने घर में रख नहीं सकते, और फिर आप बकवास करते घूमते हो कि हिंदू की रक्षा करनी है और गाय की रक्षा करनी है, गंगा की रक्षा करनी है, गीता की रक्षा करनी है। दोषी आप हैं। पहले आप सुधरें। आपके घर से कोई चोरी करके ले जाए, आप उसे रख रहे हो, उसका पालन पोषण सही से कर रहे हो, उसके बावजूद कोई लेकर के जाए। बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, हम्म, आप सड़क पर जाकर के देखिए, हम्म, हर सड़क पर गाय रात में टहल रही है। हम्म, क्या प्रबंध है? हम्म, और सरकारें कहां तक करें? सरकार का भी क्या दोष है? जनमानस को जागृत होना पड़ेगा। हम्म, जनमानस को इस बात को समझना पड़ेगा, जब हिंदू गाय के प्रति श्रद्धा बढ़ाएगा, हम्म, गाय को एक रोटी देने से काम नहीं चलेगा। हम्म। गुरुजी, एक फिल्म आई थी गोदान, जी आपके माध्यम से भी उस जी फिल्म का विमोचन किया गया। गोदान फिल्म गौ सेवा पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि उसमें गौ संरक्षण जी। और गाय का वैज्ञानिक तरीके से उसकी जो चीजें हैं वो कैसे उपयोग में लाई जा सकती हैं वो सब सिखाया गया है। आपको क्या लगता है इस तरीके की फिल्में समाज को एक नई दिशा देंगी और दशा बदलने का काम करेंगी? इस सिनेमा जगत सदैव लोगों के मानस को परिवर्तित करने का एक साधन रहा है। हम्म, गौदान जिस तरीके का प्रयास है, जिस हम्म, स्तर का प्रयास है, अच्छा प्रयास है, पर मुझे लगता है कि उसका स्तर और बहुत बड़ा करना चाहिए था। हम्म, वो बहुत छोटे स्तर पर प्रयास है। हम्म, हर व्यक्ति तक वो फिल्म पहुंच ही नहीं पा रही है। हम्म, वो तो केवल कुछ आरएसएस के कुछ कुछ प्रमुख लोगों के पैसों से उसको देख लिया गया। हम्म, जब तक फिल्म को फिल्म की तरह बनाकर फिल्म की तरह नहीं चलाया जाएगा, तब तक उसका सही व्यापक, जद्दिप बहुत अच्छा काम किया है, जद्दिप बहुत बढ़िया बनाया गया है। विनोद गौ चौधरी जी की संरक्षण, फिल्म है, विनोद चौधरी जी ने गौ उसको संवर्धन और गौ के विकास पे, गाय के प्रति श्रद्धा को जन्म देने के लिए बहुत बढ़िया काम किया गया है। मैंने स्वयं ने देखा उस फिल्म को, पर मैं इस बात के लिए थोड़ा सा दुखी हूं कि इतनी बढ़िया फिल्म बनाई गई जिसका बजट बहुत छोटा था, इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई गई, उसके बावजूद भी उसको बहुत व्यापक नहीं किया गया। हमारी सरकारें, हमारा सब कुछ होने के बावजूद उस फिल्म को उतना प्रेम नहीं दिया गया, उस तरीके से उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ है इस बात की। इस पे एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपने जय जय संतोषी माता वाली कौन सी एक फिल्म फिल्म थी? आई थी बहुत पहले। हर मंदिर में माता संतोषी की मूर्तियां चढ़ गई। हाँ, एक दूसरी फिल्म आई साईं बाबा, हाँ, पूरे विश्व में। पूरे विश्व भर में साईं बाबा की का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। हम्म, शनि का एक सीरियल आया, पूरे शनिदेव भारतवर्ष में शनि भगवान की पूजा होने लगी। क्या हम लोग इस स्तर पे प्रयास नहीं कर सकते कि गाय को लेकर के कोई फिल्म आए हम्म, और पूरे देश में एक व्यापकता फैल जाए? नहीं, विनोद चौधरी जी की जो प्रयास रहा है, विनोद चौधरी जी का, वो बहुत शानदार रहा है। मैं प्रयासों को 100% उनके प्रयास को, उनके प्रयत्न को बहुत बहुत प्रभावी मानता हूँ, और मैं खुद ही बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया, पर मुझे लगता है अगर उनके साथ थोड़ी और ताकत लगा दी जाती, जी, और क्षमता लगा दी जाती, और बल लगाया जाता, और अभी भी जो बनी फिल्म वो भी बहुत अच्छी बनी, हम कह रहे हैं उसको ही कंपलसरी कर दो स्कूल्स में दिखाना, कंपलसरी करिए हर मंदिर में चलाना, कंपलसरी करिए हर धर्म तीर्थ में चलाना, कंपलसरी कीजिए कि हर सत्संग के पहले ये फिल्म दिखाई जाएगी, 7 दिन के कथा में 1 दिन ये फिल्म दिखाई जाएगी। जी, कंपलसरी कीजिए पूरे भारतवर्ष जी। में, और सालों ये कार्यक्रम चलाइए, जी। प्रचार होगा ना। नहीं, देखिए, फिल्म आना, प्रयास करना, लेकिन एक और सवाल है। शंकराचार्य जी की भी मांग है और देश के हर सनातनी की और गौसेवक की ये मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। 27 अप्रैल भी आ रही है, आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा? ये मैं बहुत तहे दिल से चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ, मेरा प्रयास भी निरंतर है, मैं पत्राचार भी करता हूँ, जहाँ भी मुझे अवसर लगता है मैं इस बात पर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता हूँ। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि केवल गौ माता को
राष्ट्रमाता बनाने भर से काम नहीं चलेगा, लोगों को जगाना भी पड़ेगा। राष्ट्रमाता बनने से उसका कल्याण नहीं है, हमारी माता बनने से कल्याण है। राष्ट्र कहाँ है? हम ही तो राष्ट्र हैं। हमारे जीवन में हमसे राष्ट्र बनता है ना। जी। राष्ट्र से हम कैसे बनेंगे? देश लोगों से बनता है। अभी कोई 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 कहीं पर भी किसी भी टापू पर आप देश बना दो, लोग ही नहीं है, काहे का देश? जी। लोग होंगे तो देश होगा ना। जी। राष्ट्र तो जनता से होता है ना, जनहित से, जन व्यवस्था से, लोगों से, मतों से, विचारों से राष्ट्र बनता है। जी। तो मुझे लगता है वहां जरूरी काम करना बिल्कुल। चाहिए पहले। महाराज जी, मैंने आपसे 2 विषयों पर चर्चा की। एक देश में लव जिहाद को लेकर के मुहिम चली, फिल्म द केरला स्टोरी 2 आई, जिसमें सत्य घटनाओं पर आधारित बहुत सारी कहानियों से जुड़ी एक पटकथा दिखाई गई। दूसरी गौदान फिल्म को लेकर, जिसमें गौ संरक्षण को लेकर। लेकिन इन दोनों की जड़ एक है, विद्यार्थी, उसके संस्कार, बच्चे के संस्कार। हम देखते हैं बचपन में हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, बेटा कम हियर, डोंट गो, डोंट डू इट, प्लीज कम हियर। वहीं दूसरी तरफ मदरसों में तालीम दी जाती है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अपने उसके मूल संस्कारों से दूर कर रहे हैं, इसलिए आने वाले 50 साल बाद हम दूसरी स्थिति में हो सकते हैं। ये आपका उद्देश्य था कहने का? हाँ, मैं इस बात को कहता हूँ कि तुम जैसे देखोगे, जो सुनोगे और जो भी बोलोगे, शिक्षा का यही माध्यम है। जी। आज हम मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, जी। जबकि हम भारतीय हैं और हम अपनी परंपरागत शिक्षा के लिए जाने जाते थे। जी। हमारे शिक्षा में संस्कार थे, हमारी शिक्षा में सनातन था, हमारी शिक्षा में हमारी सद्बुद्धि का विकास था। और इसके लिए हर घर घर में एक श्लोक बोला जाया करता था, काक चेष्टा गुरुजी, बको ध्यानम, जी, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आज इस श्लोक का जो अर्थ है ना, उससे विस्तार से आप बताइए, क्योंकि इसमें कौवा भी है, बगुला भी है, स्वान कुत्ता भी है। तो इन सब के अंदर एक बुरी आदतें भी हैं, इन सब से इसको जोड़ा गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी व्याख्या कीजिएगा, जो हम सीधा समझ पाएं कि इसमें अच्छा ही क्या है श्लोक में। नहीं, जब आप ये 5 लक्षण समझते हैं तो आप क्या समझते हैं? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो आप जब 5 लक्षणों की बात कहते हैं, जब आप 5 चीजों की बात करते हैं, तो आपको क्या समझ में आता है? जब उसको ये कहा गया काक चेष्टा, तो कौवे की चेष्टा ली गई, उसकी बुराई छोड़ दी गई। कौवे की चेष्टा किस पे होती है? किस चीज पर होती है? गंदगी पे, मल पे। तो काक की चेष्टा ली, किस चीज पर चेष्टा वो छोड़ दिया। अब बको ध्यानम, बगुला का ध्यान तो लिया, लेकिन किस पर ध्यान है? मांस खाने पर, मछली खाने पर वो छोड़ दिया जी। कि भाई बगुला ध्यान ऐसा लगाता है, ऐसा लगता पत्थर का कोई मूर्ति खड़ी है, हिल देगा नहीं, बिल्कुल शांत बैठता है। और जैसे ही चोंच नीचे गई, मछली टारगेट उसके मुंह में। तो बगुला का ध्यान लिया, स्वान निद्रा, कुत्ता और क्या क्या करता है नहीं लिया। स्वान का केवल निद्रा ली कि बड़ी जल्दी आंख खुल जाती है। अल्पाहारी, आहार में शाकाहार मांसाहार की बात नहीं की गई, थोड़ा खाना, बस इतनी सी बात की गई। ये श्लोक हमको ये सिखाता है कि आप सार सार गहिलियो और थोथा दे उड़ाए, अच्छी चीजों का संग्रह करने वाला विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी जो पढ़ता है, जो सीखता है, जो आसपास देखता है, वो सबको पहले समझता है, उसको पूरा आप उसको क्या बोलते हैं, क्या करता है? पहले सारी की सारी चीजों का रिसर्च करता है, उसका समीक्षा करता है, हिंदी में कहें तो समीक्षा करके फिर क्या अंदर ले जाना है वो विचार करता है। इस बुद्धि को, इस ज्ञान को विद्या बोलते हैं जी। मैकाले ने ये सिखाया नहीं आपको। मैकाले क्या बोलता है? नंबर की होड़ है, नंबर की दौड़ है, नंबर में दौड़िए, ये फर्स्ट आए, वो सेकंड आए, वो थर्ड आए। इफ आई कट योर हेयर, हु एम आई? यू आर द बार्बर। एग्जैक्टली। व्हाट इज सीक, मतलब क्या ही कर रहे हो और तुम क्या पढ़ रहे हो? एक भाषा, एक भाषा और एक लैंग्वेज सीख करके आप कितने बड़े हो जाओगे। आप जर्मन पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ो, आप फ्रेंच पढ़ो, आप इटालियन पढ़ो, आप दुनिया भर की तमाम भाषाओं को पढ़ो, बहुत अच्छा है। पर भैया बच्चों को पढ़ते पढ़ते बच्चों की माँ को भी पढ़ो, उसकी जड़ भी समझो। सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, आपकी सनातनता है, आपके संस्कार हैं, उनको भी तो पढ़ो। क्या टीवी बनाने वाला शिक्षित नहीं है जी? वो भी तो विद्या है।
क्या एसी बनाने वाला शिक्षित नहीं, वो भी तो एक विद्या है? क्या बाल काटने वाला, तुम बार्बर पढ़ रहे हो और बार्बर को पढ़ा लिखा नहीं मानते हो? वाह रे पढ़े लिखे लोग। बिल्कुल। मैंने एक इंग्लिश की बुक में पढ़ा ही है जो आपको पढ़ के बताया है। इफ आई कट योर हेयर हु एम आई, तो बच्चे बोलते हैं यू आर द बार्बर। तो तुम पढ़ रहे हो पर बार्बर को शिक्षित नहीं मानते। बार्बर भी शिक्षित है, बाल काटना सीखा है, पढ़ा है उसने, उसकी पढ़ाई है। कारपेंटर सीखा है, वो भी उसकी पढ़ाई है, वो भी उसका एजुकेशन है। जी। तो वो सामाजिकता जब आप पढ़ते हो, सामाजिकता जब आप जानते हो, आप पूरा का पूरा विधि परंपरा पढ़ते हो। सनातन क्यों श्रेष्ठ है, सनातन क्यों बड़ा है? क्योंकि सनातन आदि से अंत जानता है जी। वो केवल नंबर की होड़ में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जी। आजकल हम बच्चे जो हैं, हमारे आने वाली जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अपनी मूल संस्कृति से भटक रही है और उसके लिए मॉडर्नाइजेशन की बात लोग करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का दौर है भाई, आप मॉडर्न होइएगा, आप इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड आप साबित होंगे। इस तरीके की जो सोच है वो कैसे बदलेगी? एक सवाल ये है मेरा। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारी परंपराएं सनातन पर थोपी गई हैं। बच्चे क्या देखते हैं कि माता घूंघट कर रही है शाम के वक्त, मतलब हम उतने विमेन के साथ फ्रेंडली नहीं हैं, हम उनके साथ उतने प्रेम से नहीं हैं। ये बुर्के का, एक समुदाय में बुर्का पहना जाता है। ये कहा जाता है कि विदेश में धूल बहुत उड़ती थी, जहाँ ये बहुत फला फूला पनपा ये समुदाय, वहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ती थी, इसलिए बुर्का पहनना शुरू किया। इसमें क्या भ्रांति है? ये दोनों चीज़ों को समझाइए महाराज। हाँ, रेत और बालू के आसपास रहने वालों में हम्म। इस परंपरा को जन्म दिया गया। हम्म। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी बहुत भाग्यशाली हैं हम्म। कि ऐसी पवित्र धानी उनको मिली जन्म लेने के लिए, ऐसी पवित्र धानी पर उनका जन्म हुआ। अब मैं आपको मूल बात पर आता हूँ कि आपकी जो शिक्षा वाले ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कह रहे हैं ये बहुत 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 मायने रखता है। मैंने देखा लोगों को, आपको पता है मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है? बड़े वाले स्कूल में, इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, छोटे में नहीं पढ़ाते, और आईपी स्कूल में पढ़ रहा है। अब आईवी और आईपी स्कूल्स जो हैं ये तो साक्षात भगवान के घर से आए होंगे। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए अगर फीस जा रही है तो आपका बच्चा बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा है। बड़ी बिल्डिंग में 5 स्टार अरेंजमेंट फैसिलिटीज के साथ साथ अगर वहां का इंफ्रा है तो बच्चा आपका बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा है। तो हिंदुस्तानियों इस बात का जवाब दो, ये विद्या इंफ्रा से कब से रिलेट होने लगी? भारतवर्ष में सबसे बड़ा देश का धनाढ्य व्यक्ति जिसका नाम राजा दशरथ है, उसने अपने चारों के चारों बच्चों को गुरुकुल में भेजता है कि वहां जाकर के पढ़ करके आओ। एक व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ करके आता है, उसका नाम है राम, और एक वो व्यक्ति है जिसके घर स्वयं ब्रह्मा पढ़ाने आते हैं सारे वेद और पुराण लेकर के, उसका नाम है रावण। दोनों का आप देख लीजिए अंत क्या हुआ। आप दोनों की व्याख्याति, दोनों की उन्नति, दोनों का की श्रेष्ठता देख लीजिए। तो भैया हिंदुस्तानियों, तुम विद्या को ये इमारत से, संपन्नता से, पैसों से कब से आंकलन करने लगे? ये तो मेघालय का काम है साहब। मांटेसरी में पढ़े हुए लोग, शिशु मंदिर में पढ़े हुए लोग, विद्या मंदिर में पढ़े हुए लोग, महर्षि विद्या मंदिर में पढ़े हुए लोग आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जी। वही देश चला रहे हैं जी, वही पद्धतियां चला रहे हैं जी, वही सब कुछ बना रहे हैं, और वही ये पूरी की पूरी एजुकेशन समिति को चला रहे हैं। अभी तक उस पद्धति में ये नए मैकाले वाला कोई पहुंचा नहीं है जी, पहुंचेगा न जाने कब जी। मतलब आपका सार यही है कि हमको अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहना है, तभी हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। हम जो हैं जी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमारे रहबर थे खामेनेई अगर नहीं रहे तो हम, मोदी मर जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चे ने कहा था मोदी मर जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे रहबर नहीं रहे हैं, हम ईद नहीं मनाएंगे। उस बच्चे की जो भाषा थी, उस भाषा में जो अंदर निरंकुशता थी, उस भाषा के अंदर जो अंदर द्रोह की भावना थी, भारत में रहकर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का एक 8 साल का बच्चा बोल रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे महाराज जी? नजरिया है, मैं सल्यूट करता हूँ अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रचारक को, अपने धर्म के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। अगर आप
इस नज़र से देखते हो कि दुनिया का सब आपको सुनी लगे, हम्म, आप अपराध भी करने को तैयार हो जाते हो, हम्म, तो मुझे लगता है धर्म आपके लिए ज़्यादा बड़ा होता है। हम्म। सब छोटा, धर्म बड़ा। उस बच्चे के लिए उस बच्चे के लिए उसको ये सिखाया गया है, उसको ये ये तो बताया शिक्षा गया है। गलत है ना। अब शिक्षा तो ये भी गलत है ना, मैकाले वाली भी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, शिक्षा ही गलत है। जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, ये भावना हमारे जी। हमारे सनातन के बच्चे में क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ ना तो वेद पढ़ाएंगे, हम्म, ना हम विद्यालय बनाएंगे, हम्म, ना हम गुरुकुल बनाएंगे, हम्म, ना ही हम सनातन की शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे। हम्म, सनातन बोर्ड बनकर के सालों हो गया, अभी तक उसका कहीं कोई पता लता नहीं है। तो ये इस देश की बड़ी विडंबना है हम्म, कि जो सबसे बड़ी ताकत है उसका हम्म। उसका ही लोप कर दिया, उसको ही पीछे फेंक दिया। 8 साल के बच्चे की इतनी गहनी सोच, इतनी जहनी सोच। ये शिक्षा का, उनकी शिक्षा का, उनके धर्म का प्रभाव है। मैं एक बात आपको और क्या कहता हूँ, ऐसे बच्चों को एक बार ये सिर्फ बच्चा चश्मा, समझ के छोड़ा जा सकता एक है? बार इस चश्मे को अगर आप उतार दें हम्म, कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, हम्म, सिर्फ इस बात को देखें कि कोई अपने धर्म के लिए कितना कट्टर है, हम्म, और उसका प्रभाव देखिए कि आज विश्व में सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई कम्युनिटी है तो उसका नाम इस्लाम है। हम्म। ये इसी नेतृत्व की, इसी बुद्धि की, इसी दिमाग की उपज है। लेकिन जब कोई सनातनी ऐसे खड़ा होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। हाँ, ये डर, मैं आपको सच कहूँ तो ये डर मुझे भी कभी कभी लगता है कि हम लोग जब इतनी बेबाकी से बात करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, बिल्कुल। अपनी रक्षा कैसे करें, क्योंकि हमारे तो हिंदुओं में वो एक सब्जी काटने वाली चाकू मिलनी भी मुश्किल है, हम्म, और उनके पास तो तमाम हथियार है। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कहा था कि जहां पर 50 घर मुसलमानों के हैं और एक घर हिंदू का है, वहां वो एक घर सुरक्षित नहीं है। लेकिन जहां पर 50 घर हिंदुओं के हैं और एक घर अगर मुस्लिम का है तो वो घर सुरक्षित है। और इसका जीवंत उदाहरण हमने उत्तम नगर में देखा। यस। इसको कैसे मानते हैं? मैं इसी बात को फिर से आपकी थोड़ा बड़ी कर रहा हूँ कि जब आप ये जानते हो कि उनके बीच में तुम सुरक्षित नहीं हो, वो आपके बीच में तो सुरक्षित हैं। ये तो पूरा देश ही देख रहा है, पूरे देश में हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है, फिर भी वो सुरक्षित है, फिर भी सेफ है। तो ये तो चाहे मोहल्ले को देखो, चाहे देश वाइज देखो, चाहे प्रदेश वाइज देखो, कैसे भी देखो आपको पता चलता है आप उनके बीच में सुरक्षित नहीं है। ये भी आप वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, जहां जहां भी वर्ल्ड में वो ज्यादा है वहां आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, 0% में भी नहीं है। तो आपका भविष्य कहाँ है, आपको अपनी मति कहाँ रखनी चाहिए, कब तक आप अपनों की बुराई करेंगे, कब तक आप सनातन की बुराई करेंगे, कब तक आप बाबाओं की बुराई करेंगे, कब तक आप संतों महंतों की बुराई करेंगे, कब तक आप मठ मंदिरों की बुराई करेंगे, कब तक भजन गाने वालों की बुराई करेंगे, कब तक सत्कर्म करने वालों की बुराई करेंगे, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी कब तक बुराई करेंगे। ये सब तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। इनको प्रोत्साहित कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, इनको खूब व्यवस्था दीजिए ताकि आपका धर्म बचाने में आपकी भी आहुति हो। गुरुजी, आपने अभी कुछ श्लोक, कुछ पंक्तियां कही थी, आयतें बोली थी कुरान की। आपको जी। कुरान की बहुत गहरी जानकारी है। हलाला वास्तव में होता है? कुरान में लिखा है हलाला के बारे में? अच्छा, जब आप कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो जनरल इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की जो भाषा है वो बहुत नितांत इनकी अपनी है, और उसके एक एक शब्द के तमाम तमाम अर्थ हैं। मैंने इसी कारण से कुरान और हदीस दोनों को पढ़ा, दोनों को नजदीक से जानने की कोशिश की। तो इन्होंने हलाला कालांतर में अपनी व्यवस्था के हिसाब से बना लिया। कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस दोनों में ऐसी कोई प्रबंध नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। हलाला होता क्या है? एक्चुअली तो हलाला एक इनके यहाँ का भी कुप्रचार ही है, अपनी सुविधा के हिसाब से बना दिया गया। एक महिला अगर किसी भी तरह से तलाक हो गया उसका, तलाक 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 3 बार बोल दिया, तलाक हो जाता है। अभी तो खैर खत्म किया गया, बड़ा अच्छा काम हुआ ये। अन्यथा 3 बार बोल देने से तलाक हो जाता है। तलाक के बाद अब वो क्योंकि क्रोध में बोला गया, कल सुबह शांत हो सकता है, मन ठीक हो सकता है कि नहीं अलग नहीं रहना, एक ही साथ रहना है, तो अब आप साथ नहीं रह सकते। अब आपको फिर से दोबारा किसी से शादी करनी होगी और वापस उससे तलाक लेना होगा, फिर इससे शादी करनी होगी। तो अब ये कैसे होगा? ये फिर मुश्किल काम। इसका सरल रास्ता क्या है? तो सरल रास्ता ये है कि इनके यहाँ का जो भी उस संदर्भ का जगत कोई गुरु है,
उस संदर्भ का गुरु कह रहा हूं, जी। उस संदर्भ का जो गुरु है वो उस महिला के साथ हम बिस्तर होगा। हम बिस्तर होगा, उसका यानी उससे ब्याह हो गया, हम्म, फिर वो तलाक देगा हम्म। और उससे ब्याह करा देगा। और उसका मन नहीं हुआ तलाक देने का। तलाक तो देने के पहले से सब सुनिश्चित है, सब जी। सब और पूर्व ये सारी पूर्व व्यवस्था ना निर्धारित है। हदीस हदीस में है ना ये हदीस में है, ना और ये कुरान में है। और गुरुजी ना ये हदीस में है और ना ही कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको बना लिया। हदीस और कुरान में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। मुझे लगता है कि मुस्लिमों को, खास तौर से इस्लाम को मानने वालों को इस कुरीति को 100% रोकना चाहिए, ये उनका खुद का काम लेकिन गुरुजी विवाह तो प्रेम है। है। जी आप प्रेम को किस तरीके से समझते हैं? आप प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर भी हैं। जी। प्रेम प्रेम मुझे लगता है कि एक पूजा का नाम है, प्रेम साधना का नाम है, प्रेम समर्पण का नाम है, और प्रेम सामने वाले को जिता देने का नाम है। सब कुछ हार जाने के बाद जहां सुख मिलता है उसका नाम प्रेम है। जहां सर्वस्व निछावर करने का मन करता है उसका नाम प्रेम है। और सत्य मानो, अपने प्रेमी को भगवान मानने वाली मानसिकता का नाम प्रेम है। लेकिन आजकल प्रेम की परिभाषा बदल गई है। आज लड़का लड़की से मिलता है, 2 घंटे बाद उसे आई लव यू बोल देता है और 3 घंटे बाद कहीं दूसरी जगह होता है। क्या ये प्रेम है? नहीं, आई लव यू प्रेम नहीं है। जी। आई लव यू ये एक संवाद का माध्यम है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम्म, सेंटेंस है ये। हम्म, सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए हम्म, भावनाओं की जरूरत है, हम्म, अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, हम्म, उसको जीने की आवश्यकता है। हम्म, तो यहां गड़बड़ लड़का या लड़की एक नहीं है, दोनों गड़बड़ है। हम्म, सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है। किसी लड़की ने किसी लड़की को पूछा कि प्रेम क्या है, तो उसने कहा सखी पतंग जलता है लेकिन पतंगा जाता है, दिए से मिलता है और जल जाता है, अपने आप को नष्ट कर देता है। तो उसने कहा ये कैसा प्रेम है? हम्म, तो उसने कहा सुनो, ऐसा नहीं है, सखी पतंग तो जलता है। हम्म। बोली सखी पतंग जलता है लेकिन संघ संघ दीपक जलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है, वो भी तो जल रहा है। तो परस्परता दोनों तरफ हो उसको प्रेम बोलते हैं। वासना शारीरिक आवश्यकताओं की आपूर्ति, आर्थिक लेन देन के साझेदारी को प्रेम नहीं कहते। जी। प्रेम ये नहीं है। आज आपको पैसों की आवश्यकता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको पैसों की आवश्यकता है पूरी पूरी कर रहा हूं, ये प्रेम थोड़ी। आप आवश्यकताओं के वशीभूत होकर के मेरी हर बात मानेंगे। जिस दिन आवश्यकताओं की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन प्रेम समाप्त हो प्रेम जाएगा। समाप्त हो जाए। प्रेम अपंग नहीं है, हम्म, बैसाखी पे नहीं चलता। हम्म, प्रेम के लिए एक ही लाइन बहुत है जो आपको कहने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जी। एक पुजारी ने भगवान से कहा, हम्म, बोले सुनो, गलती से मुझे कभी कुछ दे मत देना। पुजारी भगवान से कह रहा है, सुनो, मुझे गलती से कभी कुछ दे मत देना। हो सकता है मैं कभी समस्याओं के वशीभूत होकर, परेशान होकर, मजबूर होकर तुमसे मांग बैठूं, हम्म, पर तब भी मत देना। हम्म, और फिर चीख कर कहा भगवान से, बोले हम्म, सुनो, मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे। हम्म। मैं अगर मांगू मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, मुझे। मैं मांगू तो भी मत देना, हम्म, वरना वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। फिर कहे कि आशिकी, किसी ने 10 रुपए दिए, क्या बात। दूसरे ने 10 रुपए का सामान दे दिया। जी। आदान और प्रदान को प्रेम नहीं बोलते। गुरुजी, प्रेम धर्म की सीमाओं को लांघ जाता है या प्रेम में धर्म का कोई महत्व है? ये प्रेम साधना है, प्रेम तपस्या है, हम्म, प्रेम मिलन का नाम भी नहीं है। हम्म, लिसन वेरी केयरफुली, प्रेम मिलन का भी नाम नहीं है। हम्म, प्रेम में वियोग ज्यादा कारगर है। वियोग प्रेम को और ज्यादा बड़ा बनाता है। राधा और कृष्ण। मिलन तो बहुत छोटी चीज है प्रेम में। जैसे राधा और कृष्ण। प्रेम की पूर्णाहुति का नाम क्या है? वियोग। मिलन। अच्छा, मिलन। मिल लिए स्वाहा, यागी खत्म, फिर क्या बचा? नदी के 2 किनारे प्रेम करते हैं, मिलते नहीं ना। नदी के 2 किनारे साथ बह रहे हैं, सदियों से बह रहे हैं, मिलते नहीं कभी। हम्म, नदी की मेन धारा दोनों को अलग रखती है, इसी का नाम प्रेम है। हम्म,
प्रेम वो साधना है जिसमें एक पुजारी है, एक भगवान है, मूर्ति बात नहीं करती, पुजारी चुप नहीं होता। अच्छा, प्रेम की परिभाषा जी। अगर एक संत से पूछी जाए, जैसे मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो ईश्वर और एक साधक का प्रेम बताएंगे। अगर यही किसी लेखक से पूछा जाए तो वो अपनी लेखनी से अपना प्रेम बताएगा, और वही प्रेम की परिभाषा अगर किसी मजनू से पूछी जाए तो क्या होगी? एक बार मजनू कहीं बैठकर लैला लैला चिल्ला रहा था। पास से कुछ मुस्लिम औलियाज निकले जो अपने अल्लाह का नाम पुकारते हुए जा रहे थे। वो सब दौड़ कर आए, उनमें से कुछ लोग। मजनू को बोले, चुप, अल्लाह का नाम चल रहा है तो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो उसने कहा, तुम कैसे अल्लाह के प्रेमी हो? तुम 20-50 होकर के मुझे तो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, मैं अकेला तुम्हें कैसे डिस्टर्ब कर रहा हूं? बोले, तू जितना ध्यान लैला में लगा रहा है उतना अल्लाह में लगाए तो कल्याण हो सकता है। तो उसने कहा, सुनो, उसका मजनू का असली नाम कैस था। अच्छा। उसने कहा, कैश दीवाना मजनू का, कैश दीवाना मजनू का, मजनू बिन कोई न दिखाए। और भगवान को, अल्लाह को अगर मजनू की जरूरत हो तो वो लैला बनकर चली आए, फिर देखो मैं कैसा प्रेम करता। क्या बात है, तो क्या बात। प्रेम के स्वरूप कितने ही अलग हो जाए, प्रेम के रूप कितने ही अलग हो जाए, नजरिया कितना ही अलग हो जाए, प्रेम निष्पक्ष है, निष्कलंक है, प्रेम निस्वार्थ है, और प्रेम मुझे लगता है सब कुछ दिलाने की सबसे बड़ी ताकत है, तो उसका नाम प्रेम है। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेम की पूर्ण आहुति विवाह है? नहीं, विवाह एक आयाम है जी कोई पूर्ण होती नहीं। जी। विवाह, मिलन, ये सब किसी न किसी तरह से आपके प्रेम में बाधक हैं। विवाह क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करें जरूरी नहीं कि उसे शादी करें? शादी तो आपकी आवश्यकता है ना, प्रेम की नहीं। नीड प्रेम नहीं है। छोटे से बच्चे को चॉकलेट दिया, बदले में क्या चाहते हो? वो आपको प्यार दे, सम्मान दे। नहीं देगा। छोटा बच्चा पलट कर नहीं देखेगा आपको, घूम के चल देगा। मम्मी पापा जबरदस्ती करके, अंकल को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू हाँ बोलो। हाँ हाँ। उसे पता ही नहीं है कुछ। तो जहां किसी भी प्रकार से सामने से कुछ मिल सकता नहीं है, असली प्रेम वही है। कुछ नहीं मिलता जिसको पता ही नहीं है। और आजकल हम देखते हैं कि आए दिन खबरें आती हैं कि प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने किया कत्ल। ये सब मैं आपको कह रहा हूं पशुता है। ये सब पिशाचिक प्रवृत्ति है। इसी को तो कह रहा हूं, इस पशुता को, इस पैशाचिक प्रवृत्ति को ही तो मैं गलत कहता हूं। मैं किसी हिंदू या मुस्लिम को गलत थोड़ी कहता हूं, इस पैशाचिक प्रवृत्ति को गलत कहता हूं। जहां जहां ये प्रवृत्ति है वो सब गलत है जी। और अगर किसी ने प्रेम किया और वो उसे धोखा देकर निकल के किसी और से विवाह कर ले और वो प्रेमी उसको पलट कर ना देखे, तो ये प्रेम है? प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम कहां बदलता है? प्रेम कैसे परिवर्तित होता है? जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो परिवर्तित नहीं होता। प्रेम का दूसरा नाम क्या है, पहले ये समझिए जी। प्रेम का दूसरा नाम क्या है? समर्पण, भक्ति। भक्ति, समर्पण। अमलया भक्ति बोलते हैं प्रेम को, प्रेमा जी। भक्ति बोलते हैं। जी। भक्ति बदलती है क्या कभी? नहीं। भक्ति कभी चेंज हो सकती है क्या? भक्त कभी भी परिवर्तित होता है क्या? भक्त किसी भक्त को बोलो तुमको सच में भगवान मिले हैं क्या सामने से? बोले नहीं, तो मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, चले आते हैं। तो भक्ति कम हो गई? मिले नहीं, तुम इतनी दूर से गए, इतने कष्ट करके गए, इतनी तकलीफ करके गए, लेकिन मिले ही एहसास नहीं। तो होता है ना, एक मन को सुकून मिलता है। तुम्हारा है ना, भगवान को क्या लेना तुम्हारे एहसास से? उन्होंने कहा दिया तुमको कोई एहसास? उन्होंने कब बोला तुम एहसास करो? दैट इज योर थिंग। सब तुम्हारा है, एहसास तुम्हारा, फीलिंग तुम्हारी, चीजें तुम्हारी चीजें तुमको सत्यानाश। वो तो आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, वो पूरे मजे ले रहे हैं, तुम दौड़ते रहो आगे पीछे। प्रेम असली में यही है, एक भक्त है, एक भगवान है, तभी प्रेम है। अब प्रेम पर आपसे अगर चर्चा की जाए तो बहुत लंबी ये चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं बस अंत में यही सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि दरअसल प्रेम की परिभाषा आज के समय में बदल गई है, क्यों? क्योंकि अब हम लोग रियल नहीं रहे,
अब हम लोग रील वाले हो गए हैं, जी जी तो रील के कारण रियलिटी समाप्त हो गई। मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। संतता आपके जीवन में कब आती है? जी कोई संत कैसे होता है? जी बोले जब प्रेम आपके जीवन में अनंत हो जाए। जी मैं इसीलिए प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ, जी इसीलिए संत हूँ शायद, जी कि मुझे परमात्मा का प्रेम प्राप्त है। जी महाराज जी, जाते जाते भक्तों को आपके सबसे सबसे पसंदीदा भजन की 2 पंक्तियां सुनना चाहेंगे, जो प्रेम पर आधारित हो, जो आपकी बहुत पसंदीदा हो। 2 पंक्तियां। मैं 2 पंक्तियों में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जी क्योंकि लोग दुख से बहुत घबराते हैं, लोग तकलीफों से बहुत दूर भागते हैं, लोगों को लगता है अब मैं बहुत परेशान हूँ। अक्सर मैंने लोगों को अपना पिछला इतिहास बताकर रोते देखा है। मैंने अक्सर समस्याओं में पड़े हुए बिलखते देखा है लोगों को। तो मैं कहता हूँ गोस्वामी बिंदुदास जी की एक लाइन के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, इसको सदैव याद रखना। क्या? कि दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख जो है ना, वो संपत्ति है तुम्हारी। तो दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों घबराता है, सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। दोनों जाने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। एक सुख जिसको तुम बहुत अच्छा मानते हो, उसके आगे भी दुख है, उसके पीछे भी दुख है। और जिसको तुम बुरा मानते हो, उसके आगे भी सुख है, उसके पीछे भी सुख है। तो सुख देकर जाने वाले को हे मानव क्यों झुठलाता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। ये प्रबल संपत्ति है, ये आपका बड़ा बल है। दुख वो आग है जिसमें सोना पड़े तो कीमती बनकर ज्वेलरी और गहना बनता है, और आग गहरी हो तो कुंदन बनता है, और आग गहरी हो तो वो स्वर्ण भस्म बनता है। आग जितनी गहरी, संकट जितना गहरा, मुसीबत जितनी भारी, जितना जितना ज्यादा अंधकार उतना ज्यादा गहरा प्रकाश। अमावस्या के बाद क्या आता है? पूर्णिमा की पहली लहर, पहली किरण, शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी, पहली तिथि, पहली प्रतिपदा। तो ये उस तरफ चलने के लिए पहले तो अंधेरे से गुजरना पड़ेगा ना। तो दुख ही सुख का जन्मदाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आचार्य जी, आपको प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर सतीशाचार्य जी महाराज, जिन्होंने हर मुद्दे पर न सिर्फ खुलकर अपनी बात रखी, बल्कि इस समाज को एक संदेश भी दिया, जो इस समाज की दशा बदलेगा और एक नई दिशा दिखाएगा। आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।